बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अखंडानंद बोधाय अखंडानंद बोधाय श्रेष्ठ संतापहारे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमियों, अभी आपने भजन सुना, माया के ऊपर सुना कि माया की विशेषता क्या है, माया का आक्रामक स्थिति मनुष्य के ऊपर कैसे कैसे होती है और उससे छुटकारा पा सके, उससे रक्षा हो सके हमारी, उसके प्रभाव में आवागमन का चक्कर छूट सके, तो बताए कि सत्संग भजन सदगुरु के शरण अपनाना। तो और गुरु शब्द जो है अपने आप में पूर्ण है। अब गुरु की स्थिति, गुरु का दायरा क्या है, कितना है, ये तो गुरु जाने, सदगुरु जाने अथवा सद शिष्य जान सकता है। जैसा कि गुरु शिष्य की परंपरा में लिखे हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरुकेन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। गुरु की पूर्णता के विषय में लिखे हैं कि गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अपने समान बना लेते हैं। प्रेमियों, ये शास्त्रों की बात, संतों की बात बड़ी गूढ़ लगती है, अटपटी भी लगती है, लेकिन ये जो संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, जो गुरु की स्थिति होनी चाहिए, उनका अनुभव है। वो टैली किए इस सांसारिकता से और सांसारिकता से ऊपर आध्यात्मिकता में, माया में और मायापति में। तो यही हुआ कि ये कि धड़ धड़ धरती का एक लेखा और जस बाहर तस भीतर देखा, यानी जस भीतर तस बाहर देखा। परमात्मा ने जो उसकी महिमा है, विशेषता है, और परमात्मा के द्वारा रची गई जो माया है, जो उसकी दासी है, उसकी भी अपनी विशेषता है। माया की विशेषता क्या है? एक परमात्मा का राज्य है और उसी की दासी है माया, एक उसका राज्य है। जैसे मानो पति पत्नी एक ही साम्राज्य के हैं, लेकिन पति का पत्नी से कम प्रभाव नहीं है, अधिकार नहीं है। समाज में, सांसारिकता में देखा जा रहा है
है भी, पुरुष कितना भी अपने को बने, लेकिन पत्नी सहयोगिनी है, जीवन साथी है, और उसका त्याग है, समर्पण है। और त्याग समर्पण के बल पर, हालांकि है तो अबला, लेकिन त्याग समर्पण के बल पर पति के सारा बल का आधा ही लोग कहते कि आधा है, हम कहते पूरा हो जाता है उनका। लेकिन कब होता है? त्याग समर्पण से समय के अंतराल में घर की मालकिन हो जाती हैं, घर की मालकिन हो जाती हैं, बिना उसके मर्जी कुछ नहीं होता है। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा को समर्पित हो जाए, त्याग और सेवा का भाव हो जाए, तो परमात्मा की जो शक्ति है वह एक भक्त के अंदर, एक साधक के अंदर समय समय करके जो है आ जाता है। हाँ, ये है कि साधक अपने को समर्पित है, त्याग है, अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता, अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं करता है, समर्पण भाव है उसका। वो जैसे रहता है जैसे रख रहा है, उसकी मौज में अपनी मौज को मिला देता है। तो इस कारण से अनहोनी घटनाएं, अनहोनी स्थिति उसके साथ में घट ही जाती है। कदाचित कभी कोई ऐसी स्थिति आई तो चूंकि उसका समर्पण है, त्याग है, तो वह सर्वशक्तिमान सत्ता उसके मान को या उसकी मौज को पूरा कर देता है। तब जो है ये शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत कथा में, सत्संग में साधकों की, भक्तों की महिमा को गाई गई है, बताई गई है। और इसलिए कि हम भी प्रेरित हों, हमारे अंदर भी त्याग का भाव हो, समर्पण का भाव हो, सेवा का भाव हो, परोपकार का भाव हो। तो चूंकि गुरु पर चर्चा हुई है, माया पर हुई है, तो इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे और प्रेरित होकर के, संकल्पित होकर के अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाएं और आवागमन का चक्कर छूटे, भवसागर को पार कर सकें। तो प्रेमियों, जितना ही कठिन है उतना ही आसान भी है। ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये गणित में वो पहले सूत्र बताते हैं, ये कि कैसे जो है सब आगे के ये पाठों में जो है उसका हल किया जाए। तो संत महापुरुषों के पास बहुत सहज और सरल आसान सूत्र है। यही एक कार्य है भगवत प्राप्ति और आवागमन का चक्कर छूट जाना। यह कार्य सबसे आसान है। संसार का जितने कार्य है बहुत कठिन है, जीवन बीत जाता है और संसार को पूर्ण रूप से न ही हम समझ पाते हैं, न ही संसार को हम पा पाते हैं। तो इतना सहज, इतना आसान है, फिर भी बहुत कठिन लगता है।
आसान कैसे है प्रेमियों, समझें। जैसे संसार में स्त्री पुरुष है, शादी हो जाती है, शादी के पहले मायके में कैसे रहती हैं सबको पता है। शादी होने के बाद उन्हें ससुराल में कैसे रहना पड़ता है ये भी पता है। ससुराल में कैसे रहना है, मर्यादित तरीके से रहना है ना, मर्यादित तरीके से रहना है। नियम तौर तरीका समाज का क्या है, कहाँ कैसा है, उसके हिसाब से अपने को पति के दायरे में रहना होता है तो मधुर संबंध होता है। ठीक ऐसे ही भक्त होने के बाद में, भक्ति लेने के बाद में दायरे में रहना हो, उसको कबूल करें। उसका दायरा क्या है, 3-4 मान के चलें। साधन, भजन, सत्संग, कीर्तन और जो सांसारिक आकर्षण हमको लोभित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ये जो इंद्रियां हैं विषयों की तरफ आकर्षित हो रही है, उसका आत्मनिरीक्षण करना और आत्मनिरीक्षण करके इनको पतन की तरफ न ले जाना, ऊर्ध्वमुख होना। जैसा कि एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। हाँ, अरे गुरु पद हम हो, गुरु पद हम हो, सभन से भारी। गुरु पद हम हो, सभन से भारी। गुरु पद हम हो, सभन से भारी। सभन से भारी, सभन से भारी। सभन से भारी, सभन से भारी। सभन से भारी, सभन से भारी। सभन से भारी। गुरु पद हम हो, 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 सभन से भारी। वेद पुराण खुले नहीं गुरु पद। 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 जापत राम जनक दुलारी। जापत राम जनक दुलारी। जापत राम जनक दुलारी। जापत राम जनक दुलारी। गुरु पद हम हो, सभन से भारी। गुरु पद हम हो, सभन से भारी। नारद मुनि भाए गुरु पद जपिते। नारद मुनि भाए गुरु पद जपिते। नारद मुनि
कि जैसे बताया कि पति पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, जो भी लौकिक संबंध है, इन संबंधों में दाग है। दाग क्या है? स्वार्थ है, मोह है, आसक्ति है, दाग है। इसलिए ये मानव प्राणी जो है आवागम के चक्कर में पड़ जाता है और उसका प्रभाव यानी माया हमारे ऊपर जो है दबोच डालती है। और जितने भी लौकिक साथ हैं, इन साथ से सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ऐसा नहीं है। स्वार्थ बस, मतलब बस, आसक्ति बस, ज्यादातर तो स्वार्थ और मोह के वशीभूत है। और दूसरा आसक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि 100 जूता खाए तमाशा। आसक्ति के बस में है, कुल कर्म कुल दुर्गति हो जाती है, लेकिन छूटता नहीं है। और अंततः रोते बिलखते तड़पते जो है ये शरीर छूटता है और फिर जो है माया में आना होता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहे हैं। एक बार भगवान नारद से बोले कि नारद, इतना कुछ धन संपदा सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि सब गई हुई है। अरे किसी को कहते कोई आता तो भी उसका आनंद लेता और कुछ थोड़ा टहल वहल भी जो है कुछ काम भी कर देता उसी में। अरे शरीर है तो कर्म करना ही है, कर्म किए बिना रह नहीं पाएगा, तो कुछ थोड़ा टहल वहल भी कर देगा। जैसे मान लो हमारा कमंडल ले लिया, थोड़ा आसन लगा दिया, थोड़ा भोजन करा दिया, कुछ भी थोड़ा टहल भी कर देगा और सारा सुख भोगेगा, आनंद लेगा। कहाँ पर ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप। तो आया मृत्युलोक में, आए मृत्युलोक में आए तो एक बहुत गरीब उसको दुखी जैसा अभावग्रस्त देखे तो उनको दया आई। कहे कि एक काम करते कि चलते भगवान के यहाँ, उनके धाम, तो बड़ा आनंद रहता, बड़ा सुख रहता। ताकाई कर रही थी ऊपर उनके, कहा हमको बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? हम संसार छोड़ के जाएंगे भगवान के यहाँ, वहां क्या करने जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। बेचारे अब भगवा बन करके नारद जी वापस लौटे। तो गए तो देखे तो एक शेष जी जो है, जैसे मानो ये कपूरचंद है, सेठ कपूरचंद, तो पहुंचे सबरही की टाइम, तो देखे कि दोनों प्राणी जो है माला लेकर के जो है पूजा कर रहे हैं, धूप अगरबत्ती जलाए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ ये जो है ये जरूर चलेंगे सब। तो खड़ा रहे, इंतजार करते रहे। जब पूजा वूजा कर लिए तो आकर के जो है, अब दोनों भाई थे लेकिन दो पत्नी तो चली गई, पति थे भी थे, तो काल हट गई वहां से। तो भगवान नारद बोले कि आप हमको बड़ा अच्छा लगते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप एक काम करते कि चलते भगवान के हैं तो और बड़ा आनंद रहता। तो अब नारद की बात जची, कुछ जची, कहा ठीक है चल तो चलेंगे, लेकिन ये काम है कि ये थोड़ा बच्चों का शादी भी करना है। लड़के थे तो लड़कों का शादी करना है, एक दो लड़के जो भी थे शादी भी करना है, बहू आ जाए, हम मुक्त हो जाए, तब आइएगा चलेंगे साथ में।
तो कुछ दिन के बाद आए तो लोगों की शादी भी कर दिए थे सब। तो कहे भैया तो शादी हो गई है, अब तो चलो। तो नारद जी फिर दोबारा आए तो कहे भाई क्या शादी तो हो गया? कहा शादी तो हो गया, अब बहू है, थोड़ा थोड़ा पोता वोता हो जाए, तो पोता वोता देख लें तब ख्याल रख चलेंगे। फिर कुछ दिन में आए तो पोता वोता हो गए। अब पोता दादा दादी कह रहे हैं, मेरे कहावत है कि ये मूड से ज्यादा सूद पर जो है मन ज्यादा जाता है। तो अब जब पोता पोती हो गए तो अब मुंह थोड़ा और बढ़ गया, बल्कि बेटा बहू पर कम ना करे, पोता पोता में ज्यादा हो जाता है। कहा इनका थोड़ा शादी हो जाए तो फिर जो है मतलब उनका क्या बोलेंगे, एक तो बहू बेटे का बहू आ जाए तो हमको देख लें तब जो है तब चलेंगे। और जब फिर आए तो पता चला कि दोनों प्राणी जो है सिद्धार्थ के हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ प्रारब्ध कुछ प्रारब्ध जो है आदमी का, और 3 तरह का कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। ये तीनों कर्मों का लेखा ऐसा है कि वो चक्र में कब कैसे आवे, कब कैसे पेड़ डाले, कब कैसे उबार दे, बड़ा गहन विषय कर्मों का। तो और नहीं तो हम काल का, कर्म का, ईश्वर का दोष देते हैं, ईश्वर का दोष देते हैं, काल कर्म का दोष देते हैं। और मानो ऐसी फितरत है लोगों की कि अपने दोष को जो है दूसरे पर आरोपित करते हैं। यही लोगों की फितरत है। यदि अपने दोष को स्वीकार लें, सुधार लें तो बात बन जाए। ये 2 बात लौकिकता में भी और ऐसे भी, वाणी में संयम हो जाए, झुकने की कला आ जाए तो कोई भी बात ही नहीं है, कोई भी बात नहीं है। वाणी संयमित हो, झुकने की कला हो, लेकिन आदमी का फितरत है कि गलती भी होगा, गलती भी करेगा तो भी झुकेगा नहीं। इसी पर एक भजन है, लोग भगवान का दोष देते हैं, काल कर्म का दोष देते हैं। यदि अपना सुधार कर रहे हैं तो बात बन जाए। एक साधक, एक भक्त, एक अनुभवी अपने भाव को व्यक्त किया है कि परमात्मा की कितनी कृपा है, अगाध कृपा है। हमारे अंदर कितना कमी होती जा रही है, हमारे अंदर विकार बढ़ते जा रहे हैं, दोष बढ़ते जा रहे हैं, मोह माया आसक्ति बढ़ती जा रही है। हम अपनी तरफ नहीं देखते, अपने अवगुण नहीं देखते, अपना सुधार नहीं करते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम दुखी रहते हैं और दुख देते हैं। जो स्वयं दुखी रहेगा वो दूसरे को सुख कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। जब हम स्वयं सुखी रहेंगे तभी दूसरे को सुख दे सकते हैं। अब सुख क्या है ये भी पता नहीं है, सुख क्या है वो भी पता नहीं है। सुख हम सांसारिकता में, सांसारिकता के पदार्थों में, भोगों में हम सुख समझते हैं, और इतना महीन है, इतना बारीक है माया कि क्षणिक प्रत्यक्ष तो सुख दिखता है, लेकिन उसका परिणाम जो है दुख में बदल जाता है। इसलिए प्रेमियों, कहावत है कि अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। इसलिए बीच में थोड़ा बुरा भी हो, अंत भला हो
उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मानसिक फितरत ये है मनुष्य की कि ये वर्तमान जो है उसका बड़ा अच्छा दिखे, भले आगे चल के नरक में जाना पड़े। तो समय जाते देर नहीं लगता है। बचपन बीता, जवानी बीती, प्रौढ़ावस्था बीता, बुढ़ापा आया, देखते देखते भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, भगवान कितना करुणामयी है, कितना दयालु है, कितनी उसकी महिमा गाया जाए, इस पर एक भजन प्रस्तुत करते हैं।